फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों को आज से हज़ारों साल पहले ही खिदमत के लिए तैयार करते हुए इन अल्फाज को बयान किया जो कलीसिया में खादमों के चुनाव और काहिनों की मखसूसियत के लिए दोहराए जाते हैं। इतने साल गुजरने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी कलीसिया में अंजील की बशारत, कलाम की मनादी और साक्रामेंटों की अदायगी के लिए काहिन साहिबान की अशद ज़रूरत है। आज हम आपको एक ऐसी दरसगाह के बारे में बताएंगे जिसका मकसद कहानत के ओहदे पर फाइज होने वाले उन उम्मीदवारों की बुनियादी तालीम व तरबियत करना है। मेरी मुराद इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में मौजूद आवर लेडी ऑफ लूर्दस माइनर सेमिनरी से है, जिसका आगाज़ 1994 में फजीलत माब बिशप एंथनी लोबो ने किया ताकि इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के उन तालिब इल्मों की अच्छे तरीके से बुनियादी तालीम व तरबियत की जा सके जो काहिन बनने के लिए कलीसिया की रूहानी तामीर व तरक्की में अपनी खिदमत को जारी रखना चाहते हैं। इससे पहले इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में माइनर सेमिनरी का कोई वजूद न था और फादर बनने के लिए तालिब इल्मों को आर्च डायसिस ऑफ लाहौर की माइनर सेमिनरी में तरबियत के लिए जाना पड़ता था। आवर लेडी ऑफ लूर्दस माइनर सेमिनरी बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार की गई है, जिसके चारों अतराफ रहायशी कमरे, क्लासेस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, डाइनिंग हॉल, चैपल मौजूद है जहां पर हर रोज़ यूखरिस्ती इबादत गुजरानी जाती है और फादर साहबान अपनी रोज़मर्रा की दुआ इकट्ठे मिलकर करते हैं, जबकि इसका दरमियानी हिस्सा एक खूबसूरत गार्डन पर मुश्तमिल है। जब तालिब इल्म तालीम और तरबियत से फारिग होकर इस गार्डन में चहलकदमी करते और मुक़द्दसा माँ मरियम की पहाड़ी पर पाक रोज़री की इबादत गुजरानते हैं। फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने जब से डायसिस की चौपानी जिम्मेदारी को संभाला है, तब से ही उन्होंने डायसिस में मौजूद सेमिनरी की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत सारे इकदाम किए हैं। आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की क़यादत में आवर लेडी ऑफ लूर्दस माइनर सेमिनरी तालीम और तरबियत के इस सफ़र को बड़ी कामयाबी के साथ जारी और सारी रखे हुए हैं। बिशप साहब का ख्वाब है कि इस सेमिनरी में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बेटे काहिन बनने के लिए तशरीफ़ लाएं और डायसिस में अंजीली बशारत और काहिनाना खिदमत को आगे बढ़ाते हुए बिशप साहब के मावन बने। इस वक्त सेमिनरी के रेक्टर वेरी रेवरेंड फादर आसिफ जॉन और वाइस रेक्टर रेवरेंड फादर आमिर यकूब और उनके साथ रेवरेंड फादर जेकब डोगरा की क़यादत में काहिनाना तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी और सारी है। मैं फादर आसिफ जॉन और लेडी ऑफ लूर्दस माइनर सेमिनरी इस्लामाबाद रावलपिंडी में बतौर रेक्टर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ पर वो नौजवान जो खुदावंद और कलीसिया की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना चाहते हैं, इब्तिदाई 3 साल की काहिनाना तरबियत हासिल करते हैं और इन 3 सालों में हम उनकी मजहबी परवरिश करते हैं, मजहबी तालीमात के जरिए उनको सिखाया जाता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से फारिग होने के बाद 3 अरसे की तरबियत हासिल करने के बाद फलसफे की और इलाहियात की तालीम के लिए जाते हैं। और मैं तमाम नौजवानों को जो अपने दिल में खुदावंद का प्यार मोहब्बत रखते हैं, अपने आप को कलीसिया की खिदमत के लिए पेश करना चाहते हैं, उनको भरपूर दावत देता हूँ कि आए अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए और कलीसिया की खिदमत के लिए पेश करें, क्योंकि खुदावंद आपका मुंतजिर है, कलीसिया को आपकी जरूरत है, क्योंकि खुद कलाम में फरमाता है फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए तमाम नौजवानों को जो अपने आप को कलीसिया में खिदमत के लिए पेश करना चाहते हैं आए, ताकि उनके वसीले से खुदावंद को जलाल मिले और कलीसिया को फरोग़ मिले। मैं फादर जेकब जोसेफ डोगरा यहाँ आज लेडी ऑफ लूर्दस माइनर सेमिनरी में या चैपल में खड़े होकर मैं कुछ बातें आप सबको बताना चाहता हूँ। उनकी मेहरबानी से मैं 1976 में प्रीस्ट बना था, कुछ पैरिशेस में काम किया। इसके बाद 2003 में यहाँ मुझे सेमिनरी में बुला लिया गया
اور یہاں ایز اے ریکٹر میں نے 12 سال خدمت انجام دی ہے اور آج بھی سیمنری میں موجود ہوں. بشر صاحب چاہتے ہیں کہ میں جاری رکھوں اور میں اردو اور انگلش خاص طور پہ پڑھاتا ہوں. ان زبانوں کے ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں ہر روز شام کی تلاوت میں بھی ایران میں کروں اور تلفظ پر میں بہت زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کر کے ٹیچرز ہوں گے اور ابھی سے یہ سیکھیں گے تو یہ دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے. مائنر سیمنری کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ سیمنریئنز آئیں اور ان کی بنیاد رکھی جائے. اس کے بعد انہیں میجر سیمنری فلاسفی کے لیے جانا ہوتا ہے اور تھیولوجی کے لیے. تو یہاں بنیاد اچھی بنے گی تو پھر یہ آگے بھی چل سکیں گے. فارسی میں ایک بہت خوبصورت شعر ہے. پیش دیا ہوا چون ہاتھ میں مار کج تاثریا امیر ود دیوار کج. کہ بیمار جب پہلے ایک ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو دیوار چاہے آسمانوں تک پہنچ جائے پھر بھی وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اس کی بنیاد اچھی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کوشش بھی ہے کہ یہاں اسٹوڈنٹس کی بنیاد اچھی رکھی جائے اور وہ کل کے اچھے معمار بن سکے اور خاص طور پہ اچھے پریس بن کے کلیسیا میں خداوند کے لیے کام کر سکے اور زیادہ سے زیادہ روح بچانے میں مدد دے سکے. آپ سب سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ ہمارا ٹیم ورک بھی جاری رہے اور پاک روح ہمیشہ ہماری ہدایت کرے اور ہم آپ سب وفاداری سے اپنی ایک خدمت انجام دیتے رہے. اس مائنر سیمنری کی بنیاد 1994 میں بشپ اینتھنی لوبو صاحب نے رکھی تھی. اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا سیمنری کا، لیکن بشپ صاحب نے یہ سوچا اور بڑی جلدی اس کی تعمیر کی اور پہلے سال ہی 1994 میں اسے کھول دیا گیا اور اب اس کو 28 سال ہو چکے اللہ کی مہربانی سے اور 22 فادر صاحبان تقریباً یہاں سے تیار ہو کے جا چکے ہیں اور آج وہ پیرشز میں کام کرتے ہیں. ہمارے آج کے جو بشپ صاحب ہیں، بشپ صاحب جو فرشد صاحب ہیں، وہ بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انہوں نے اور بھی بہت سارے کام شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن ایمان سیمنری کی بھی بڑی سرپرستی کرتے ہیں. وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں. تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کی اتنے اچھے رویے کی وجہ سے یہ سیمنری ترقی کرے اور خاص طور پر کہ یہ ہستے اچھے سیمنری تیار ہو کر اچھی کائن بن سکے. میں فادر عامر یعقوب، وائس ریکٹر آر لیڈی آف لورڈز مائنر سیمنری. پہلے اور تیسرے سال میں ہم جو چرچ کی تعلیم ہے، مسیحی بنیادی تعلیم، سیکرمنٹس، لیٹرجی، چرچ ہسٹری، اینشینٹ سویلائزیشنز، اخلاقیات اور مکمل ہیومن ڈیولپمنٹ کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں. دوسرا سال کالج کی اسٹڈیز کے لیے مخصوص ہے. اس سیمنری میں تربیت پانے والے طلباء جب 3 سال کا عرصہ مکمل کرتے ہیں تو وہ اس قابل ہیں کہ وہ فلسفی کی تعلیم شروع کر سکیں. آر لیڈی آف مائنر سیمنری میں تمام فارمیٹرز اور پروفیسرز عزت مآب بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی ہدایت اور رہنمائی میں دن رات محنت کرتے ہیں اور سرگرم عمل ہیں کہ طلباء کی مکمل بیلنس فارمیشن کی جائے تاکہ وہ آنے والے دنوں میں پاک کلیسیا میں اور دنیا میں تمام چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں اور آنے والے زمانے میں وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے لوگوں کی خدمت جاری رکھ سکیں. مجھے ایک عرصہ ہوا اس سیمنری میں آئے ہوئے اور میں ذاتی طور پر اس سارے تربیت کے عمل میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں آنے والے دنوں میں تیار ہونے والے کاہنوں کی تربیت میں اپنا حصہ ڈال سکوں. ہم دعا گو ہیں کہ خدا ہمارے اس عمل میں ہماری مدد کرے اور بہت سارے نوجوانوں کو خدا ہم تحریک دے کہ وہ کاہنانہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. اور مائنر سیمنری اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس پوری طور سے اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ ان نوجوانوں کو خوش آمدید کہے اور ان کی کاہنانہ خدمت کے لیے تربیت
कर सकें। मेरा नाम फादर एंथनी इलियास है और मेरा ताल्लुक जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस से है। मैं आज अपनी माइनर सेमिनरी रावलपिंडी के हवाले से बताना चाहता हूं, जिसका पूरा नाम आवर लेडी ऑफ लूर्ड्स माइनर सेमिनरी रावलपिंडी है। और मैं और रेवरेंड फादर तारक महमूद इस माइनर सेमिनरी के पहले फल हैं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मुकर्रर किया है ताकि तुम जाओ और बहुत सा फल लाओ। आज ये माइनर सेमिनरी अपना फल दे रही है। ये पौधा जो है बिशप एंथनी लोबो ने लगाया था और यहाँ से बहुत से जो कहानत के उम्मीदवार हैं वो अपनी तरबियत हासिल करके दूसरी सेमिनरियों से तालीम हासिल करके भी अब वो काहिन बन चुके हैं और हमारी इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में अपनी खिदमत सारी अंजाम दे रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का कि ये माइनर सेमिनरी जो है उनकी तवज्जो का मरकज है और वो तमाम नौजवान जो काहिन बनने के लिए आते हैं उनकी तरबियत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, उनको रहनुमाई देते हैं और उनके लिए एक ऐसा माहौल वहां पर क्रिएट करते हैं कि वो खुशगवार माहौल में रहते हुए अपनी कहानत की इस तरबियत को हासिल करें। मैं उन तमाम नौजवानों को भी दावत देना चाहता हूं कि जो खुदावन में अपनी बुलाहट को महसूस करते हैं कि वो भी आए, इस सेमिनरी को ज्वाइन करें और हमारी तरह खुदावन के काहिन बनकर अपनी खिदमत सारे अंजाम दें। अजीज मोमिन, आप सबको सलाम। मैं रेवरेंड फादर कामरान यूनस डायसिसन वोकेशन डायरेक्टर आज आप सबसे मुखातिब होना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर ताकि हम लोग अपने बच्चों को बुलाहट की तरफ उभार सकें। जैसा कि कलाम में लिखा है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसलिए आज मैं तमाम वालिदैन को, ख़ानदानों को इस बात की दावत देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों में खुदा के कलाम का बीज बोएं ताकि वो खुदा की बुलाहट को पहचान सकें और ख़ानदान ही वो वाहिद ज़रिया है जो अपने बच्चों को बुलाहट की तरफ राग़िब कर सकते हैं, बुलाहट को पहचानने में मदद दे सकते हैं। तो मेरी उन तमाम वालिदैन से गुजारिश है जिनके बच्चों ने अभी मैट्रिक या FA के इम्तिहानात पास किए हैं, बराए मेहरबानी अपने बच्चों को डायसिसन बुलाहट की तरफ राग़िब कीजिए और अभी अनकरीब फादर बनने के लिए, काहिन बनने के लिए इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को काहिन बनने के लिए भेजिए और बिशप साहब के नाम ये दरख्वास्त जारी करें ताकि आपके बच्चों को खुदावंद के पाकिस्तान में काम करने का मौका दिया जा सके, वो अपनी बुलाहट को परखते हुए खुदावंद के खादिम और काहिन बन सकें।